गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरुकृपा। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसो मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। पाशर जो परगटे द्वादश कारण दे ब्रह्मादिक पावे नहीं अद्भुत जिन का भेद। शीश धरणी धर करत हूँ नमस्कार सोवार इष्ट देव मम जम्ब गुरु लीला हित अवतार। मनुष्य तन पाकर के मुख्य काम पर ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जीव की जो हमेशा इच्छा रहती है वो इच्छा मनुष्य जन्म में पूरी की जाती। 84 लाख जूनियों में जीव भटकते पर वो साधन वो शरीर अपना लक्ष्य प्राप्ति करने का काम नहीं आता। लक्ष्य जीव मात्र का एक है। अनेक तरह से रास्ता ले लिया, उस रास्ते में भटक गए, पर मुख्य बात यह है कि एक ही प्राप्ति का जीव मात्र का उद्देश्य वो है दुख की मूल सहित निवृत्ति। ऐसे क्षणिक निवृत्ति में जीव लगे हुए रहते हैं। वो क्षणिक निवृत्ति भोग से होती है, इसलिए मनुष्य जन्म पा करके उस क्षणिक निवृत्ति में नहीं लगना। दुख उत्पन्न ही ना हो ऐसा उपाय मनुष्य जन्म में किया जाए। और जीव मात्र को हमेशा यही इच्छा बनी रहती है कि हमारे दुख उत्पन्न ही ना हो। हमारे दुख भुगतान का उपाय, दुख भुगतान की निवृत्ति का उपाय हमको मिल जाए जिससे हम दुख मिटा ले, जिससे हम दुख मिटा ले, ऐसा जीव मात्र का लक्ष्य बना रहता है। पर 84 लाख जूनियों में ही जीव चाहते तो यही है कि हमारा दुख मिट जाए, हमारा दुख मिट जाए, पर मूल सहित दुख मिटने का उपाय 84 लाख जूनियों में नहीं किया जाता है। इसलिए मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है उस पर ध्यान देना है। और जिन्होंने मनुष्य जन्म के कर्तव्य पर ध्यान दिया है उनका ही जन्म सफल हुआ है, अन्यथा मनुष्य जन्म होने से कोई लाभ नहीं। मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य यही है कि दुख का मूल सहित मिटा दे। यही मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य है। पर पहले
ये विचार करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि दुख होने का कारण क्या है। दुख होने का कारण पहले समझा जाता है, और दुख होने का कारण सतगुरु ही समझा सकते हैं। सतगुरु को ही पता है कि दुख होने का क्या कारण है और दुख मिटने का क्या कारण। अन्य जीव दुख मिटाने के लिए लगे तो रहते हैं 24 घंटा, पर पता ये नहीं है कि दुख होता कैसे है और मिटता कैसे, ये पता नहीं। अब अज्ञानी जीव, ऐसा तो सभी जानते हैं, मनुष्य की बात नहीं, पशु पक्षी आदि जीव मात्र हमेशा ही कोई जूनी में कोई शरीरधारी है, वो भी जानते हैं कि भूख का दुख भोजन से मिटता है, प्यास का दुख पानी से मिटता है, सर्दी का दुख सर्दी रुकने पर गर्मी से मिटता है, और गर्मी का दुख गर्मी रुकने पर सर्दी से मिटता है, और बीमारियों का दुख औषधि आदि से मिटता है, और शत्रु आदि का जो भय है वो अपने बचाव के लिए सब दौड़ते रहते हैं। सज्जनों, मनुष्य जन्म पा करके दुख का कारण यही समझते हैं तो मनुष्य जन्म निष्फल है। भूख प्यास रोग पीड़ा से दुख होते हैं ऐसा तो जीव मात्र जानते हैं, और मनुष्य जन्म पाने का क्या लाभ है। मनुष्य जन्म पाकर ही ऐसा ही जाना कि भूख प्यास रोग पीड़ा से दुख होता है। सज्जनों, मनुष्य जन्म इसीलिए है कि दुख का मुख्य कारण क्या है, वो मुख्य कारण मनुष्य ही जान सकता है। क्योंकि जो महापुरुष तत्वज्ञानी सतगुरु को ये पता है कि दुख का मूल कारण क्या है, जिनको पता है वो ही बता सकते हैं, नहीं जाने वो क्या बताए। तो सतगुरु की शरण जाने पर पहले तो यह पता लग जाता है कि दुख का कारण कर्म नहीं है, भ्रम है। क्योंकि कर्म से संसार बनते हैं, कर्म से संसार का पोषण होता है, और कर्म से संसार नष्ट होते हैं। ये सबको पता है, सतगुरु की कृपा से ही बात समझ में आती है, नहीं तो ऐसे अनुभव सबका है, पर अपना अनुभव भी सतगुरु की कृपा से नहीं समझा जाता। क्यों नहीं समझा जाता है? क्यों वो दुख का कारण कर्म ही मानते हैं, वो अपने को कर्म से बना शरीर ही मानते हैं। अपने को कर्म से बना शरीर ही मानते हैं, तब शरीर की दशा को अपनी दशा मानते हैं, और शरीर की दशा अच्छी बुरी कर्मों से होती है। इसलिए ये कर्मों से दुख मानते, कर्म ही दुखों का कारण मानते। पर सतगुरु यह बात बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, और तुम शरीर से अलग निराकार स्वरूप हो, और निराकार स्वरूप में कोई कर्म काम कर ही नहीं सकते। कर्म बनाते हैं, जो बना हुआ है वो कर्मों से बना हुआ है। और सतगुरु बताते हैं कि तुम बने हुए नहीं हो, तुम अनादि हो। बना हुआ तो तुम्हारा कर्मों से बना हुआ, तुम्हारे पास जो साधन है जिसको शरीर कहते हैं, ये मुख्य साधन, और दूसरे भी व्यवहार करने के लिए अनेक साधन है, वो कर्मों से बना हुआ है। बना हुआ है वो कर्मों से बना हुआ, उस पर कर्म काम करते,
कर्मों से बनते हैं। और जो अनादि है वो कर्मों से नहीं बना है, उसमें कर्म काम नहीं करता। तो शरीर नष्ट होने के बाद जो स्वर्ग नरक की बात आती है, तो जाना जाता है कि बना हुआ नहीं है अपना स्वरूप, अपन बना हुआ नहीं है, अपने पास सामान है वो ही बना हुआ है। अपन बना हुआ नहीं है, और बना हुआ है वो कर्मों से बना हुआ है। और बने हुए की व्यवस्था होती है वो कर्मों से होती है, और बना हुआ नष्ट होता है वो कर्मों से होता है। और जो अपना स्वरूप बना हुआ नहीं, तो अपने निराकार स्वरूप के कोई व्यवस्था की आवश्यकता कभी पड़ती ही नहीं। कुछ रहना चाहिए, कभी कुछ रहना चाहिए, किसी से कुछ लेना देना नहीं। कर्मों से व्यवस्था बने हुए की होती है, और हम बने हुए नहीं है, हम अनादि है, इसलिए हमारे लिए कर्म काम नहीं है। और जो अनादि है उसको वो कभी नष्ट नहीं होते, और कर्मों से बना हुआ वो नष्ट होते। तो अपने पास जो शरीर आदि साधन है वो कर्मों से बना है, और कर्मों से व्यवस्था करने के लिए जीव हमेशा लगे रहते हैं शरीर में। कर्मों से शरीर की व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट पतंगे सब के सब भी जीव मात्र लगे रहते। अब कर्मों से हम नहीं बने हैं, कर्मों से हमारी कोई व्यवस्था नहीं होती है, और कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो कर्मों से बने हुए की स्थिति खराब होने पर अपने को दुख क्यों होता है? जो स्थिति खराब होती है भूख से, प्यास से, रोग से, पीड़ा से, वो बने हुए की स्थिति खराब होती। और बने हुए जड़ पदार्थ है वो अपनी स्थिति में समझते नहीं है, इसलिए जो कर्मों से बने हैं वो कर्मों से नष्ट होने पर कर्मों का प्रभाव उसी पर पड़ता है, पर वो कर्मों से बना हुआ जड़ पदार्थ है वो अपने बनने से राजी नहीं, और अपने नष्ट होने से दुखी। और अपना जो स्वरूप है, अपन है, जो कर्मों से नहीं बनते हैं, और न अपने लिए कर्मों की आवश्यकता है। पोषण आदि जड़ पदार्थ का होता है, चेतन निराकार है जिसमें कोई चाहिए ही नहीं, और न कोई नाश करने वाला कर्म लागू हो सकता है। पर अपने को कर्म से बना हुआ मान लिया। एक ही मूल कारण है, सारे दुखों का मूल कारण एक ही है कि अपने को शरीर रूप मानना, यही मूल कारण है। अपने को शरीर रूप मानना। तो सतगुरु बताते हैं शरीर से अपने को अलग, तब जीव को पता लगता है। वो पता कब लगता है? सतगुरु की बात मनुष्य समझ सकता है, तो मनुष्य को सतगुरु बताते हैं कि तुम कर्मों से बने हुए नहीं हो, और तुम कर्मों से बने हुए की दशा को अपनी दशा मान बैठे हो, इस कारण तुम दुखी रहते हो। इसलिए यही दुख का कारण है कि तुम को यह झूठा भ्रम हुआ है कि मैं जन्माशो हूं। यह झूठा भ्रम हुआ है, यह झूठा भ्रम ही दुखों का कारण। तुम संसार के नुकसान को अपना नुकसान मानते रहते हो, और संसार नाशवान है, इसे नाश होता रहता है, और
उसको तुम अपना आपा मानते रहते हो, यही दुखी होने का कारण। सज्जनों, जब सतगुरु बताते हैं कि तुम कर्म से दुखी नहीं हो, भरम से दुखी, अब पता लगता है दुख के कारण का, तब जिनको दुख के कारण का पता लग गया है वो दुख मिटाना तो हमेशा चाहते ही है। तो कर्मों से जो दुख मिटता है वो मिटता है क्षण मात्र, क्योंकि अपने को शरीर रूप मानते हैं, तब शरीर की दशा को अपनी दशा मानते हैं। तो शरीर की दशा भूख से खराब होती है, तो भूख की निवृत्ति कर्मों से होती है, पर निवृत्ति होती है क्षणिक, वापिस वो तैयार हो जाते। प्यास की निवृत्ति पानी से होती है, पर होती क्षणिक है, फिर प्यास लग जाते। सर्दी गर्मी की निवृत्ति सर्दी गर्मी मिटाने के उपाय से होती है, पर वो होती क्षणिक है, फिर तैयार हो जाती। और अनेक बीमारियों की औषधि आदि से निवृत्ति होती है, पर फिर तैयार हो जाती है। यह निवृत्ति अब मनुष्य अब शरीर ले करके दुख मिटाने में भले ही लगे रहो, यह क्षणिक मिटाना होता है। जब पता लग जाते हैं कि हमको दुख तो भूख प्यास रोग पीड़ा से इसी कारण होते हैं कि हम अपने को शरीर मान लिया, और शरीर की दशा कर्मों से बनी है, कर्मों से व्यवस्था होती है और कर्मों से नष्ट हो जाती है। ये कर्मों के अधीन है, और हम कर्मों के अधीन इसी कारण बने हैं कि हम अपने को देह रूप मान बैठे। अब पता लगते हैं सतगुरु की कृपा से कि हमारा स्वरूप अलग है और शरीर अलग है। यह हमारे संसार के खेल करने का साधन है। ये संसार जब पता लग जाते हैं कि ये हमारे से अलग है, ये बनने बिगड़ने वाला हमारे से अलग है, ऐसा पता लग जाते हैं, तो ऐसा पता लगते ही वो सारे कर्म अपना खेल बन जाते। व्यवहार में भी कर्म किया जाता है और खेल में भी कर्म किया जाता है। अब व्यवहार में किए कर्म को जैसे अपने को देह रूप मानकर उसका भुगतान करते हैं, वो कर्मों से नष्ट होने को अपना नष्ट होना मानते हैं। जब यह व्यवहार सारा जीव को दुख का कारण बन जाता, जब पता लग जाते हैं कि यह शरीर हमसे अलग है, जब शरीर से जो कुछ कर्म करते हैं वो कर्म शरीर का शरीर के लिए किया जाता है, और अपन क्यों करते हैं कि चेतन का स्वभाव है, अनादिकाल से ऐसा स्वभाव बना हुआ है, चेतन को संकोच करते रहते हैं, और जो करने का अपने पास साधन आते उससे करते। जब कीड़ी का साधन शरीर मिल जाते हैं तो कीड़ी से होता है वो करने लग जाते। हाथी का शरीर मिल जाते तो हाथी से होता है वो कर्म करने लग जाते। मनुष्य शरीर मिल जाता है तो मनुष्य शरीर जो होता है वो करने लग जाते। जो अपने पास करने का साधन मिलते हैं उसी साधन को लेकर के संसार का खेल करने का चेतन का स्वभाव है। पर वही खेल खेल नहीं रहते हैं, अज्ञानवश मृत्यु बन जाते हैं। जब अपने को अपने बनाए हुए शरीर को अपना आपा मान लेते हैं। कितनी मूर्खता की बात है, जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं वो बनाने वाला अपने को बर्तन ही मान लेते हैं। मिस्त्री गाड़ी बनाते हैं तो बनाने वाला अपने को गाड़ी ही मान लेते हैं।
तो वो कितनी मूर्खता है। इतनी मूर्खता से दुख भोगना पड़ता है, और वो मूर्खता निकालने का यह अवसर अपने हाथ लगा है। इसलिए अभी सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, नहीं तो अवसर का भरोसा मत करना। अवसर कभी हाथ से चला जाएगा और तुम इसी कर्मों में फंसे रहते हो। ये मैंने इतना किया और इतना कर लूं, इतना किया और इतना कर लूं। अरे तुम इतना करो भलाई, पर तुम इतने करने से सुखी होना मानते हो, ये तुम गलती करते हो। सुखी होने का उपाय साथ साथ करते रहो। हाँ, चेतन का स्वभाव है कुछ करने का, भले ही करो, पर यह करने का जो सुखी होने का उपाय मान बैठा हो, यह गलती निकाल दो। इस गलती से तुम अब नहीं निकालोगे तो आगे ये निकलने वाली नहीं है। ये साधन मनुष्यता नहीं है। इसलिए अब पता लगते हैं दुख के कारण का, तो फिर पता लगा कि दुख का कारण भ्रम है। तो अब भ्रम की निवृत्ति में लगा है। यही रास्ता है परम धाम पहुंचने का। परम धाम पहुंचने का मार्ग कौन सा है? कौन से मार्ग से परम धाम पहुंचते हैं? जो मुक्ति हम चाहते हैं, वो मुक्ति के स्थान में जहाँ मुक्ति है वहाँ हम किसी रास्ते से पहुंचेंगे, वो पता पहले करो, रास्ता पहले तय करो। नहीं तो रास्ता विपरीत लिया है तो संसार में ही भटकना होगा। यही रास्ता है कि भ्रम से सारा दुख भोगना पड़ता है, और भ्रम की निवृत्ति होती है तत्व ज्ञान से, यानी अपने स्वरूप के ज्ञान से। और अपना स्वरूप ब्रह्म रूप है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान से। इसलिए ये पता मनुष्य को लगाना अति जरूरी, अति जरूरी, अति जरूरी। नहीं तो मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा। कि हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है, हमारे दुख का कारण क्या है, यह हमेशा मनुष्य को लगन लगनी चाहिए। और इसी लगन से सतगुरु की शरण में जा करके अपने को पता लगा लेना चाहिए। जो पता लगते तब ये पता लगते हैं कि कर्मों से न तो दुख होते हैं और न कुछ दुख मिटते हैं। कर्म इसीलिए हमारे लिए कर्म दुख मिटने में और दुख होने में कोई रंच मात्र भी कारण नहीं है। ये तो हमारे खेलने में काम आते हैं। ये हमारा शरीर, हमारा परिवार, हमारा धन दौलत मान प्रतिष्ठा गाड़ी मोटर आदि सभी हमारे खेलने का खिलौना है। हमारे दुखी होने का कारण यह नहीं है। हमारे दुखी होने का कारण भ्रम है। और भ्रम की निवृत्ति का पता लग जाए कि भ्रम की निवृत्ति होती है तत्व ज्ञान से, तब वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने में लग जाते हैं मनुष्य। तत्व ज्ञान मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है। जो तत्व ज्ञानी महापुरुष है उनकी भाषा मनुष्य समझता है और मनुष्य उसमें लगता है। जो तत्व ज्ञान की प्राप्ति में लग गया है वो रास्ता ले लिया है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का जो इन्हें रास्ता ले लिया है वो रास्ता परम धाम पहुंचने का है, वो ही मुक्ति धाम पहुंचने का है, वो ही आनंद स्वरूप सदा आनंद रहने वाला उपाय है। उसमें दुख मूल सहित कट जाते हैं। जब देह को अपना आपा मानने की मान्यता कट जाती है तो उसी मान्यता करते ही अपने दुख का मूल खत्म हो जाते हैं। और ये मान्यता कब कट सकती है, उसका कौन उपाय है? जो सतगुरु जानते हैं वो सतगुरु बताते हैं कि भाई ये भ्रम से दुख उत्पन्न हुआ है और भ्रम की निवृत्ति तत्व ज्ञान से होती है। यही रास्ता है तुम्हारे मुक्ति धाम पहुंचने का, यही रास्ता है तुम्हारे
दुख का मूल खत्म करने का यही रास्ता जिन्होंने लिया है वही मनुष्य जन्म को सार्थक कर सकेगा। और जिनको यह रास्ता नहीं मिला है और कर्मों में दौड़ते हैं कि इतना मैं पुण्य कमा लिया, इतना मैं कुछ कमा लिया, वर्तमान में धन संपत्ति कमा ली, आगे के लिए पुण्य कमा लिया, न तो वर्तमान में धन संपत्ति तुम्हारे कुछ काम आने वाली है, न आगे कमाया हुआ पुण्य तुम्हारे काम आने वाला है। ये तो पुण्य और पाप सब संसार में काम करते हैं और पुण्य पाप का बना हुआ पूतला नाशवान ही होगा, शरीर नाशवान, कितना ही अच्छा पुण्य करने का पुण्य से बनने वाला मरने वाला ही होगा और मरने से रोना ही होगा। यहाँ तो रोना ही हाथ लगेगा, यहाँ मुक्ति कहीं नहीं है भाई। मुक्ति का उपाय तो तत्व ज्ञान ही है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति में जो लगा है वो रास्ता, सही रास्ता जिनको मिल गया वही रास्ता संसार समुद्र से पार होने का है। जैसे अंधेरे में जो भय लगता है वो प्रकाश होने पर भय की निवृत्ति होती है, अन्य उपाय वहाँ नहीं होते हैं। जैसे अंधेरे में कोई आग के वृक्ष को आदमी जान करके अपना हत्या करने वाला आसमान दुश्मन जान करके, कोई चोर जान करके जो दुखी होते हैं उसी के लिए कोई कर्म काम नहीं आते। वो दुख मिटाना होता है तो जब जैसा वो पौधा है वैसा ही जान ले तब मिट जाता है। इसलिए सतगुरु की कृपा से ही अपना काम बनेगा और उपाय नहीं लागू होगा। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नारायण नारायण।